आम्रपाली शर्मा के हिंदू मुस्लिम विवाद के आरोपों पर क्या बोले मलाड मालवनी म्हाडा कॉलोनी के स्थानीय हिंदू मुस्लिम समाज के लोग, सुनिए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने पहली खबर में आपको बताया मलाड पश्चिम के मालवनी में म्हाडा कॉलोनी में आवारा कुत्तों को फीडिंग करने या खिलाने के ऊपर से जो विवाद पैदा हुआ है उसे आम्रपाली शर्मा कैसे हिंदू मुस्लिम का विवाद बता रही है। अब इसी का जवाब यहां पर म्हाडा कॉलोनी के हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने सामने आकर के नकारा है और क्या पूरा मामला है, क्या उसकी सच्चाई है, वो बताया है। देखिए किस तरह से आम्रपाली शर्मा के तमाम धार्मिक रंग देने के विवादों को इन लोगों ने नकारा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मुंबई मलाड मालवनी। ये है नेहाल सोसाइटी, ये है आशा जीवन, आगे है ब्रह्मा, अष्टविनायक। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े, आपकी नजर घूम रही होगी। मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले एक आम्रपाली नाम की एक महिला जो कि अपने आप को इस तरह से बता रही है कि यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों खाना खिलाती है, ये रास्ते पे ही खिलाती है और यहाँ पे सभी लोगों के बच्चे रहते हैं। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ये मैं आप फोटोज दिखाना चाहूंगी यहाँ पे ये कैमरे में कि बच्चों किस तरीके से काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बाहर कोई चीज लेने जाते हैं तो बच्चों को डायरेक्ट अटैक करते हैं कुत्ते। तो इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं आम्रपाली शर्मा जो नाम की महिला है जो गलत तरीके से यहाँ पे मैसेज घुमा रही है, ये सारी सोसाइटीज के लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो खाना खिलाती तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन सबके बीच में यहाँ आके खाना खिलाती है। साथ ही साथ अब उसको कहीं रोका जा रहा है कि साइड में जाके कहीं खाना खिलाया जाए, तो वो अब एक मुद्दा बना के बैठी है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे सारे मुसलमान एक हिंदू महिला को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन हिंदू, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, तो हम सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं मालवनी में। मालवनी एक बहुल्य क्षेत्र है मुस्लिम, ये हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी किसी का विवाद नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कोई विवाद होना, हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम होना, ये सेंसिटिव इलाका है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर से भी हमने डीसीपी से भी बात की कि ये सब माहौल नहीं होना चाहिए। एक महिला इतने लोगों को परेशान कर रही है, एक महिला जो सोशल मीडिया पे गलत तरीके से अफवाह फैला रही है हिंदू मुस्लिम की। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो माहौल बना रही है आम्रपाली शर्मा, वो गलत माहौल बना रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमको बांटना चाह रही है, तो हम बंटने वाले नहीं हैं। उसके साथ आरएसएस, बजरंग दल और ही विश्व हिंदू परिषद जो साथ दे रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान में माहौल खराब करने वालों को खबरदार कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम मुंबई मालवनी कर कभी बटने वाले नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता साथ चलेगी तभी तो ये देश चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे सभी भाई और बहनें यहाँ पर है। हम दिवाली भी साथ में मनाते हैं और ईद भी साथ में मनाते हैं। तो यही इसीलिए आज मीडिया के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम यहाँ पे खड़े। और साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि जनवरी में हमारा एक रियासत भाई इधर आओ, रोड पे हाईवे पे जब एक भाई हमारा हड्डी बाहर हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये मेरा भाई देखो, इनका मीडिया के अंदर आया है कि एक ये रिक्शा चालक मेरा भाई रियासत, इसने सबको छोड़ के कोई धर्म ना देखा, उस आदमी को उठाते हुए उसको इलाज कराने के लिए लेके गया। तो हमारे मुसलमान में भी वो है। तो हम चाहते हैं अमन और एकता बनी रहे। ये हमारी अमन एकता को खराब करने आई है तो हम खराब होने नहीं देंगे। हम मुंबई पुलिस से भी कहना चाहते हैं कि जो भी गलत बोल रही है, और मस्जिदों पे क्या नाम है, मस्जिदों के अजान को भी उसने गलत बोला है, तो जो भी गलत करके माहौल खराब कर रही है तो हम उस पर अभी आज FIR करने जाने वाले हैं मालवनी पुलिस स्टेशन। अभी आप जाने वाले, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट? नहीं, एक्शन के लिए हमने पुलिस से मुलाकात की है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो माहौल खराब हो रहा है, इससे माहौल हमारा खराब हो सकता है। तो हम इसकी रोक लगाने के लिए हम उस पर कार्रवाई के लिए आज अभी पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? बिपिन झा। कहाँ रहते हैं आप? मैं 8 नंबर डिपो के पास। 8 नंबर आप डिपो के पास रहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? मैं सिक्योरिटी वाला हूँ, मेरा सिक्योरिटी है सब। अच्छा, आप यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड? जी। तो आज से 1 साल पहले हमको यहाँ पे निहाल बिल्डिंग में मैं मीटिंग के लिए बैठा था, रियाज साहब मेरे साथ में थे। तभी हम लोग दोनों आदमी बात कर रहे थे, पीछे से आके हाथ में पकड़ लिया। अब पकड़ा तो इतना पकड़ा, कम से कम आधा पौना किलो ब्लड गिरा था। लेकिन हमारे पास कैसा था, जो पैसा नहीं था उस समय बोला था कि जो रेजिज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा उसमें 50,000 रुपया लगे, लेकिन 3 दिन का ही डेट दिया था, लेकिन रेजिज का इंजेक्शन नहीं पड़ा। लेकिन मैं 4 इंजेक्शन लिया था, उसके बाद हमको रेजिज का इंजेक्शन नहीं पड़ा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहिए, यहाँ के जितना भी कुत्ते हैं ना, यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 मिनट कोई बच्चा अकेला नहीं जा सकता है। आपको देखना है तो अगर खाना डालने के लिए जाएंगे तब तक कम से कम 20 कुत्ता आ जाएगा वहाँ। उसके बीच में कम से कम कितना बार कंप्लेन हुआ, यहाँ से डॉगी उठ के भी गया है, यहाँ से उठ के जाता है वापस आ जाता है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजगावकर आहे।
आणि प्रथम पहिलं ह्या ठिकाणी ही जी याच्या अगेन्स्ट एवढा सगळा माहोल जमलाय, मी मराठीतच बोलतो, ओके तो अतिशय चांगला माहोल आहे. त्याचं कारण असं आहे, ह्या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खाणं घालणं हे कोणी गैर नाही आहे. पण आताच या मॅडमने सांगितलं की या ठिकाणी कुत्र्यांना मांजरांना खायला घालायचं असेल तर तुम्ही थोडा एका पब्लिक प्लेस मधून जाऊन तिकडे करायचं. एखाद्या वेळी असं होतं लहान मूल, हे बघा आता हे लाईव्ह आहे. आता हे जे काय होतंय ना हे लाईव्ह आहे. ज्यावेळी कुत्र्या मांजरांना खायला घातलं यहाँ जातं, पर कुत्तों का दशक है। कुत्तों का दहशत है. अभी कुत्तों का दहशत के लिए अगर ये मैडम इतना सब कुछ हिंदू और मुसलमान का करती है ना, वो बहुत ही गलत है. मैं एक हिंदू हूँ और लास्ट 22 साल से यहाँ पर रहता हूँ, ये अनमोल सोसाइटी में 94 में. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का आज तक कोई मसला आया नहीं. तो आप लोग सब जन मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अफवाह ऐसा फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में ऐसा हाँ। किया जाता है। वो ऐसा मैसेज होना नहीं चाहिए. अगर वो उसको प्रॉब्लम है ना तो वो दूसरी जगह पे कहीं पे शिफ्ट हो जाए. ओके, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम रशीदा शेख है जी, कहाँ रहते हैं और मैं निहाल में रहती हूँ 605 में। आप? ओके और ये मेरे मकान पर भी 3:30 बजे आई है, जी, 3:30 बजे आई. नाम बताइए। मेरा नाम रशीदा शेख नहीं। और अम्रपाली आई थी. अच्छा, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ. मेरा बेटा यहाँ ब्रह्मा से आया था, उसने आकर मुझे 3:30 बजे नॉक किया और बोला घर में आप क्या बात वो क्यों किसी करें? एनजीओ की तरफ से खाना खिलाती हैं? नहीं क्या नहीं, कोई पार्टी वो वगैरह से मेरी वो 2 है? पोती है, समीरा, अलिशबा और अलीना. जी, वो दुकान पे शॉप पे नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि कुत्ते का डर है. उस दिन वो 2 दिन पहले मेरा बैग छीन रहा था कुत्ता, तो इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है. मैंने उस दिन अम्रपाली को बोला भी आपका कोई राइट नहीं बताए कि आप मेरे मकान पर आकर मुझे कर. अगर मुझे उसको परेशानी तो 6th फ्लोर वालों को हो सकती है, जो मेरे बाजू में, मेरे पड़ोसी, मेरे नेबर्स, उनको कोई तकलीफ नहीं, तो इसको क्यों मुझसे तकलीफ? ये कैसे आ सकती है 3:30 बजे? चेयरमैन सेक्रेटरी है ना हमारे, जी। वो बोल सकते हैं ना मेरे बाजू में. तो वो आपसे आके इस बारे में हाँ, इस topic 3:30 पे बजे उसने झगड़ मुझे रही आके दरवाजे पे आके नॉक करा और खुला. ये कोई राइट नहीं उसका. और मैं क्या अकेली नाम है रहती मैम हूँ. आपका? मेरा नाम आयशा तुर्की है, जिसके एक्चुअली ये मुद्दा हमसे ही शुरू हुआ है. जी, ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज को इसलिए किया क्योंकि गेट पर मेरा 10 साल का बच्चा है, मैं ट्यूशन जा रही थी, डॉग लिटरली गेट के अंदर इधर पकड़ने गया. अगर उसको कुछ ना मारती तो मेरे बच्चे का गला फट जाता. उस बात पे मैंने बाहर आके बोला कि आपको खिलाने के लिए जगह दी गई है, हम खिलाने पे मना नहीं कर रहे, आपको हमारे आपकी जो सेवा जो करे उसके लिए मना ही नहीं है. पर आपको पता है कि जब आप एक डॉग्स को खिलाती हो तो वो डॉग्स की टेरिटरी बनती है. वहां पर अगर आप कोई चीज खिलाती हो तो अगर कोई वहां से गुजरता है उस पर अटैक होना बनता ही है. जंगल है पीछे, सारे के सारे जानवर को लेकर, बकरे वकरे जो भी लोग लेकर जाते, तो ये वहां जाके फीड्स क्यों नहीं कराती? ये पर्पसली हम बिल्डिंग्स के गेट्स के बाहर, सोसाइटीज के गेट्स के बाहर, यहाँ सब जहाँ पब्लिकली लोग चल रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, ये टाइमिंग ये चूज करती है. क्योंकि और 2 डॉग फीडर्स है जो अर्ली मॉर्निंग आती है, उनका क्यों इश्यूज नहीं बन रहा? एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, जो एक सुबह आती है और एक दोपहर में आती है, तब मैं पब्लिक एक्टिविटीज नहीं होती है. लेकिन ये पर्पसली, और इससे जब हम कहते हैं कि ये मत करो, कहती है तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं यही करूंगी, मैं पूरे रोड पे खाना डालूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोक सकता है. इस तरह की से दादागिरी करती है. जी जी जी, ये दी है कि मेरे बच्चे पे अब तो कुत्ता खुद से आया है, नेक्स्ट टाइम मैं बोलकर छुड़वाऊंगी उसके ऊपर. मतलब क्या मेरे बच्चे के ऊपर मैं जान का खतरा लूं या यहाँ पे सारे बच्चों पे जान का खतरा लेना चाहिए? इस बारे में आपको धमकी भी दी गई, क्या आपने इस बारे में कहीं कंप्लेन वगैरह किया है? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, मैंने एप्लीकेशन पुलिस फाइल ने की है, क्या एक्शन लिया? एप्लीकेशन मैंने डिस्पैच करवाया है. उन्होंने कहा है कि ऊपर से दबाव है, किस टॉपिक पर? इस टॉपिक के ऊपर दबाव है कि FIR क्यों नहीं हो सकती? किसी की जान पे खतरा है तो FIR क्यों नहीं बन सकती? ये इस चीज पे अगेंस्ट पे कोई मुद्दा क्यों नहीं ले सकता? यहाँ मुद्दा सिर्फ डॉग्स का है और लोगों की जानों का है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. पर हिंदू मुस्लिम्स के ट्रोल्स पर चीजों को बढ़ावा मिल रहा है. क्यों? हम तो सभी यहाँ क्यों रहने आए हैं पता है? पीसफुल एनवायरनमेंट है, लोग एजुकेटेड है, एक दूसरे के साथ रहते हैं. ये चाहिए माहौल हमें. हमारे बच्चे इसमें ग्रो कर रहे हैं. क्या हमारे बच्चों को ये सिखाए हम कि हिंदू मुस्लिम? आज मेरा बच्चा पूछता व्हाट इज हिंदू मुस्लिम. मेरे साथ अभी मैं यहाँ पर 1 साल से मैंने देखा है, इसके पहले से ही 2 साल से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन वो खुद इस जगह पे 10 साल से रह रही है, तब से उसको हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं था. 10 साल से हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम्स नहीं है. खाना खिलाया जा रहा है यहाँ ये एक्टिविटीज ये 2 साल से स्टार्ट की है उसने, डॉगीज को खाना खिलाने की.
और ये किसी एनजीओ के साथ इंटरप्टेड नहीं है, ना ही किसी से मिली हुई है, ना कोई एनजीओ आता है, ना कोई उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। बोलने का मतलब ये कि अगर हम किसी गाड़ी को बुलाते भी है तो ये औरत उन्हें पैसे देकर गाड़ी से उतरवाती है, प्रूफ भी है। वापस डॉगीज को लाती है, क्या मोटो से लाती है वो खुद आप उनसे पूछिए। शासन और प्रशासन से आप क्या चाहेंगे? यही चाहते हैं कि इस चीज पे कार्रवाई भी हो और हमें यहाँ से डॉग्स को हटाने की मंजूरी दी जाए या इस चीज पे उन लोग एक्शन ले। हिंदू मुस्लिम्स पे कोई एक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें इस चीज को हवा नहीं देनी है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मंदा बरुआ है जी। मैं 40 सालों से माड़ा के अंदर रहती हूँ, जुना माड़ा नया माड़ा के अंदर। और यहाँ मालवनी के अंदर ऐसा मतलब अभी तक ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई सवाल हुआ ही नहीं है। यहाँ के जो मुस्लिम है वो हिंदू के लिए भाग के आते हैं, कभी कुछ कम ज्यादा होने के बाद में हिंदू उनके लिए भाग के जाते हैं। जब ये महिला आई है ये 2 सालों से लोगों को परेशान करेगी, 2 साल हो गया ये महिला ने इतना परेशान करके रखा है। और गली गली में वो जाके खाना डालती है, हड्डी डालेगी, बाद में बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड के अंदर जाके उसको मना करने के बाद में एसी दी जाती है, डीसीपी के पास, एसीपी के पास, सीनियर के पास। और वो लोग पुलिस वाले ने जब कार्रवाई नहीं किया किसी के बारे में तो ये ऊपर तक हाई लेवल पे जाके बढ़ जाती है। मतलब मुझे लगता है ये जो उसका नाम है अमरपाली शर्मा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका नाम भी बनाओ दे। वो डाउट आ रहा है अभी कि जो ये सब झगड़े लगवाना चाहती है मालवनी के अंदर। एक तो मालवनी में ऐसे ही लोग बेचारे परेशान है पहले से, कुत्ता बिल्ली का तो यहाँ बिजनेस हो गया है और ऐसा बिजनेस हो गया है ये लोग को वसूली चालू हो गई। ये अमरपाली शर्मा तो हर लोगों से पैसा लेती, यहाँ तक कि मेरे बेबी से ऑफिस में जाके 500 रुपया वसूल करी। 7 नंबर में भी रियाज में उसका नाम सभी महिला मतलब सभी के पास जाके वसूली करना इसका धंधा हो गया है। और हमारे पास सब टोटल प्रूफ है कि क्या क्या करती है, कहाँ से मच्छी वाले से पैसा लेती है, मच्छी वाले से। हम चाहेंगे कि सभी कैमरामैन इनका कहना है पैसा लेती है, ये गलत बात है। सब डोनेशन के नाम से पैसे लिए जाते हैं। चंदा नहीं है ये मालवनी में ऐसा हो जाएगा तो कोई मालवनी में कोई इंसान रहेगा ही नहीं, ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम में रहने का आ जाएगा। बहुत गलत बात है। नहीं रहेंगे, हमें कोई झगड़े या कोई लफड़े हमें ना चाहिए नहीं। एक मिनट। हाँ फिर इसका एक्सटॉर्शन का मतलब क्या आ गया? तो आप उस पर क्या एविडेंस है कि एक्सटॉर्शन करती है? आप उसके बारे में FIR की है? 1 सेकंड में निकाल नहीं है नहीं वो मुझे बोलने का मतलब यही है, मैं चाहती हूँ कि ये महिला को पुलिस ऑफिसर तो जो बोलना इसका चाहते काम इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ आपने जो टॉपिक दिया है जी हाँ। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो एक्सटॉर्शन करती है, ये ऑलरेडी पहले से गुंडी है। ये पहले से ही है, 2 सालों के ऊपर अगर गुंडी है ये डायरेक्ट मारामारी करने के लिए उठती है, लोगों के ऊपर हाथ उठाती है। हाथ उठाने नहीं चाहिए। मैं 2 सालों से उसको देखती है। मेरे साथ इसने की है ना, पोते को काटा है उसने उसके ऊपर से किसी के साथ उसने नहीं किए, जितना हम लोग के साथ किए। मेरे ऊपर उसने FIR तक किए, मेरे ऊपर मेरी बहू पे हम लोग पे FIR तक हुई है उसने, क्योंकि मेरा रिक्शा वाला FIR हुआ है। इसने बोले कि ये मेरा रिक्शा वाला खड़ा था और हम लोग बात कर रहे थे तो बोलती है मेरे को गंदी निगाह से देख रहा है। उससे पूछने गए तो वो उल्टा बास्टर्ड नहीं है, ये कौन सी खूबसूरत है दूसरे को बोरी बास्टर्ड रिक्शा वाले को। टॉपिक पर हुआ मैम? उसने जाके हम लोग को कंप्लेंट की, ऊपर से बुलाई, कंप्लेंट था क्या बोले ये रिक्शा वाला मुझे देखता है, उसके ऊपर से ये रिक्शा वाला जिस मेरा तरह से आपने देखा कि अभी और है। उसके बाद मेरे पोते को मेरे पास बाकायदा वीडियो है इधर। बताइए कि आपको कभी लगा यहाँ पे कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ? उसके बाद उसने वो यहाँ पे अभी और एक आती है अभी एक बुड्ढी आती है जिसका लड़का 7 नंबर में है, जिनका नाम अभी मुझे नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पे है, वो काफी है। उन लोग मेरे खिलाफ मेरे पोते को पहला कुत्ते ने काटा, कुत्ते ट्यूशन से आ रहे थे, कुत्ते ने काटा, हम लोग ने सभा के पास लेके गए, मैंने 7 इंजेक्शन दिलाई। फिर उसके बाद ऐसा बुरी तरीके से काटा जिसका बाकायदा मेरे पास वीडियो है, सबूत है, पूरा खून निकाल दिया। यहाँ के लड़के लोग ने वीडियो उसको बच्चे को छुड़ाया, उससे छुड़ाने के बाद पूरी सोसाइटी गवाह है। मैं पुलिस स्टेशन गई, पूरा हम लोग सब गए। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को देखो मेरा नाम अब्दुल कादर है, जी। मैं यहाँ 11 साल से रहता हूँ। जी। आज से कोरोना में जी। मुझे भी इसी तरह का मामला मेरे साथ भी हुआ है कि हम कोरोना में सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर आते थे, आधे घंटे के लिए सिर्फ हम कोरोना में बाहर आते थे। तो उसमें क्या हो गया, एक कुत्ता मेरे आंग पे आ गया, मैं उसको बचाने के लिए हटाने गया तो इसने मेरे पर केस कर दिया।
मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाके वो रोड पे बैठ गई। पुलिस वाले ने बोला भी उसको कि अरे कुत्ता काटने आया तो कोई तो धक्का मारेगा ही या मार के भगाएगा ही, तो वो नहीं मान रही थी, रोड पे बैठ गई। बोले इसको अंदर नहीं डालोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। किस टॉपिक पर आपका केस हुआ था? बस यही डॉग्स के ऊपर पुलिस शेख अब्दुल कादर। कि भाई कोरोना टाइम चल रहा है, हाँ। केस मत लो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक नाम है जी। पुलिस स्टेशन में जब अब्दू को लेके गया था, आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहता है। फिर हमारे सबने मिलकर एक साथ कंप्लेंट की हाँ हाँ डिवीजन जा जाके 4 साल पहले मंदा ताई हम 5-10 लोग हमने जाके एक साथ कंप्लेंट किए थे, जिसमें और एक लड़का भी था जिसका नाम नीलेश था। नहीं, पुलिस ने दोनों का भी नहीं ली, दोनों की भी नहीं ली, उसने कंप्लेंट किया था। अच्छा, उसने कंप्लेंट हाँ, तो उन्होंने माहौल को समझ गए कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो कंप्लेंट नहीं लिए, बस लाठी दे के भगा दी। कोरोना का टाइम पे गया था चौकी में जाके बोला, तो पुलिस ने बोला कोरोना का टाइम पे मत लो केस, अच्छा नहीं है ये, इसका जबरदस्ती एफआईआर लेना चाहिए। पुलिस कल्टर के बारे में ऐसा नहीं लेना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है, ये गलत चीज है। और पुलिस स्टेशन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मालूम है? ये सबसे रोज का एक बिल्डिंग का कंप्लेंट जाते हैं, कभी चिंतामणि का, कभी सर्किल, कभी 16 बिल्डिंग का। क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम यही चाहते हैं कि शांति किसी ना रहना किसी चाहिए। को एक को टारगेट करती हो, जेंट्स ही नहीं, हर लेडीज को भी टारगेट करती है। सारे लोग मिलकर, अभी हम सारे लोग मिलकर, सारी सोसाइटी के लोग मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर उस पे जाएंगे और जो हिंदू मुस्लिम की बात की है, इससे माहौल ना खराब हो। अजान को गलत बोला तो अभी हम एफआईआर करने का काम करेंगे, मालवनी पुलिस को बोलेंगे आज के आज एफआईआर हो। और ये अन्ना है जो झाड़ू मारते, उनको भी उन्होंने टारगेट किया। एक महिला होने के नाते वो अपनी महिला के गलत पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। एफआईआर आप करने जा रहे हो, इतने सारे कंप्लेंट से बिफोर 4 ईयर बैक, 2 ईयर बैक कोरोना टाइम हाँ। बता रहे, एक्सटॉर्शन केसेस बता रहे हो जी। उसके बावजूद भी सीनियर एसीपी किसी की एफआईआर नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है। देखिए उन्हें प्रेशर है, लेकिन अभी हम वहीं जाने वाले हैं। सुनिए, डीसीपी से परसों मुलाकात हुई थी और हमारी एक ही बात हुई थी। आयशा भी हमारे साथ थी, मोहम्मद भाई, हम लोग काफी लोग गए थे, तो वहाँ पे एक ही बात हुई थी। जो भी उसने गलत तरीके से बोला है, अजान को भी गलत बोला है, मुसलमान को गलत बोला है, हिंदू मुस्लिम के विवाद को गलत लेके गलत बोला है, तो इसके ऊपर हम एक एफआईआर दर्ज करेंगे। तो सीनियर सर ने बोले हम लेंगे, तो बस अभी हम वहीं जाने वाले और एफआईआर दर्ज करके ही उठने वाले इंशाल्लाह। और एक मुद्दा हमारा मेन है, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि हमें यहाँ से इस डॉग्स को हटाने दिया जाए, क्योंकि ये जो डॉग्स है ये उसका मेन टारगेट, हमें वो नहीं चाहिए। जिसकी चीज बीएमसी में आप लोग कंप्लेन करें या उन्हें यहाँ से निकाल दे, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी तो ये चीजें नहीं फैलेंगी और हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा हमारा सिर्फ यही है, और वो अमरपालिका का क्योंकि सारे डॉग वाइल्ड हो रहे हैं। और हम लोग ये देखो, ये जो ट्विटर्स है, ये ट्वीटिंग जो हो रही है, ये चीज ना हो, ये सब चीजें ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं चाह रहे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाह रहे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे कि हमारे बच्चों की सेफ्टी हो और ये डॉग्स के इलाज हो, बीएमसी से किसी को बुलाया जाए और ये सारे डॉग्स निकाल दिए जाए। ये हमारा बस मुद्दा है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं हमारे पास। थैंक यू। संदिल कुमार है, मैं 13 साल से अपना 2013 में से इधर से मैं निहाल सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। मैं हिंदू है मगर ये लोग पूरा मुस्लिम है, मगर मेरे को ऐसा रखा क्या, मैं घर में एक आदमी के जैसा हमारा संभाल। आज तक मेरा हिंदू मुस्लिम का नाम आज तक अभी तक मेरे आया नहीं। मैं हिंदू है मगर कचरा वाला है, मगर मेरे घर में आदमी के जैसा हम लोग आशा जीवन और ये दोनों हमको ऐसा संभाल रहा है, हमारे बेटे के जैसा है, हमारे बच्चे के जैसा हमको संभाल रहा है। और आज तक कोई हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं आया, मगर इतना काम कर रहे हैं। ये 2013 में से इधर से मैं काम पे आया, जब से 3 साल तक मेरा कोई परेशान नहीं था। जब से अमरपाली नवर से उसने आया इधर से, जब से हमारा चालू हो गया, बिल्ली कुत्ता रखना चालू हो गया, वो कुछ भी करना चालू हो गया है। और कुछ भी उसका बिल्ली कुत्ता मारेगा ना, उसको लेके जाके तपन करने का, अगर नहीं करेगा ना मेरे ऊपर लपड़ा करेगा और उसको झाड़ू लगेगा, 10 झाड़ू 15 झाड़ू लगेगा। अन्ना तुम ये पूरा झाड़ लगा के देने का, दिन भर मेरे को 3-4 बजे तक मेरे करने का। 1 मिनट, उसने ये भी ट्वीट किया है कि उसके घर के सामने चिकन डाल दिया जाता है, कोई भी उसका बिल्ली लेके जाएगा उसका। हाँ सवाल सुन लीजिए। हाँ, ये गोश्त डाल दिया जाता है। अब आप तो सफाई कर्मचारी हो, बराबर। आप बता सकते हो कि सही हकीकत क्या है, तो आप वो जरा बताएं कि क्या हकीकत है। उसका हकीकत है, उसका बिल्ली जो पाल रहा है ना, उसका ही न जीता जाए, वही लेके जाता है। वो कसरत का कचरा अगर बाहर रखता है, वही लेके जाके उसका टैली के सामने रखता है, तो उसका हमारा क्या गलती है? हम रहने तक पूरा सफाई करके जाता हूँ, 2 टाइम ऊपर जाता हूँ कचरा लेने के लिए, और टाइम पे और बेल मारेगा ना, और टाइम पे कचरा नहीं देगा, और बेल बिना मार के अपन कचरा बाहर के तो उठक जाएगा ना, फिर बाहर से लपड़ा करेगा। क्यों अन्ना तुम बेल नहीं मारा? ऐसा लपड़ा, ऐसा नहीं क्या मतलब कोई किसको ऐसा नहीं है। जब से ऐसा है मतलब कुछ भी उसका काम सुनने का है,
और उसका कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, तो लेके जाके मेरे को तब करने का करने किया ना ना तुम ओके सर, थैंक यू। क्यों नहीं कर रहा है? मेरा अभी तक चौकी में मेरे को अंदर भी किया उसने। सेंधिल कुमार मेरा पेरमाल काउंटर।